Hello students, today we are going to start chapter 6 triangles. Some important questions. Students, आज के हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के कुछ important questions डिस्कस करेंगे. Please like and subscribe my channel. Now question first. S and T are points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P equal angle RTS. Show that triangle RPQ similar triangle RTS. स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि एक एस ओ टी पॉइंट से साइड पी आर और क्यू आर के और किसके ट्रायंगल पी क्यू आर के मीन्स एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसकी साइड है पी आर और क्यू आर, उसमें दो पॉइंट है एस ओ टी और यहाँ पे जो एंगल पी है वो इक्वल है एंगल आर टी एस के. तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर. अब क्यू आर साइड पे हमने एक टी पॉइंट लिया और पी आर साइड पे हमने एस पॉइंट लिया और एस और टी दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, जिसकी हेल्प से हमें ट्रायंगल पी क्यू आर में एक ट्रायंगल एक और मिल गया आर टी एस. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर डायग्राम मिल गया है. अब हम दोनों ट्रायंगल में देखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू और एक छोटा वाला ट्रायंगल आर टी एस. दोनों ट्रायंगल में अगर हम कंपेयर करते हैं तो एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी. तो रीज़न में हम लिखेंगे गिवन. दोनों ट्रायंगल में कॉमन है एंगल आर, क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू आर में भी एंगल आर आ रहा है और ट्रायंगल आर टी एस में भी आर है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल एंगल आर. रीज़न लिखेंगे कॉमन. कोई भी दो शेप्स को आपस में सिमिलर लिखने के लिए दो पॉइंट्स का होना सफिशेंट है. सो वी कैन राइट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस. रीज़न हम लिखेंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया. तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है. हमारा प्रॉपर रिजल्ट आ गया, प्रूफ आ गया. In the given figure, if triangle ABE congruent triangle ACD, show that triangle ADE similar triangle ABC. स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है जिसमें बोला है कि जो ट्रायंगल ABE है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के. तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के. ओके, नाउ हम प्रूफ पे आते हैं. सबसे पहले हमने ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी लिखा. ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था और हमने रीज़न लिखा गिवन. अब जब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसका कोई भी एंगल या कोई भी साइड इक्वल लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी. तो दोनों ट्रायंगल की हमने ए बी इक्वल ए सी साइड लिख दी और रीज़न में लिखा बाय सीपीसीटी. ऐसे ही हम ए ई इक्वल ए डी अगेन बाय सीपीसीटी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. अब हम यहाँ बीपीटी थ्योरम लगाएंगे जहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी इक्वल ए डी अपॉन ए. ओके, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है तो वी कैन राइट एंगल डी ए ई इक्वल एंगल बी ए सी. रीज़न हम यहाँ लिखेंगे कॉमन. अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हो गई हैं. साइड साइड एंगल, तो वी कैन राइट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी. रीज़न साइड एंगल साइड सिमिलरिटी. तो हमसे इस क्वेश्चन में जो सिमिलर बोला था वो हमने प्रूफ कर दिया. यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal angle BAC. Show that CA square equal CB into CD. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी की जो साइड है बीसी, उस पे एक डी पॉइंट है, तो उसके कारण जो एंगल एडीसी है वो इक्वल है एंगल बीएसी के। तो हमें शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रूफ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हम वही लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, हमने एक ए बी सी ट्रायंगल बना लिया, जिसमें बीसी साइड के ऊपर हमने डी पॉइंट ले लिया और डी पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया ए पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है वो तैयार हो गया है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल बीएसी में और ट्रायंगल एडीसी में हम देखेंगे, मीन्स एक कंप्लीट जो ट्रायंगल है बड़ा वाला एबीसी हम उसमें देखेंगे, और एक जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसी के अंदर एडीसी हम उसमें देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम एंगल बीएसी इक्वल एंगल एडीसी लिखेंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया था। दोनों ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो कॉमन है। ट्रायंगल एबीसी में भी एंगल सी आ रहा है और ट्रायंगल एडीसी में भी एंगल सी आ रहा है, तो वी कैन राइट एंगल बी सी ए इक्वल एंगल डी सी ए। रीज़न लिखेंगे हम इक्वल एंगल और कॉमन। दोनों कंडीशन से हमारा जो ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल ए डी सी है वो सिमिलर प्रूफ हो गया। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कोई भी एंगल या साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। So we can write CA upon CD equal CB upon CA. Reason, in similar triangle side are proportionality. अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। CA इंटू CA स्क्वायर हो गया इक्वल CB इंटू CD हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। Now next question, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. At the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. This is the most important question for board exams. स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ या हम हाइट बोल सकते हैं 6 मीटर है। उसकी जो शेडो बन रही है ग्राउंड पे वो 4 मीटर की बन रही है। ओके, उसी टाइम में उसी समय में एक टावर है, उसकी शेडो बन रही है 28 मीटर। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा ए बी हमने पोल मान लिया है जिसकी हाइट है 6 मीटर, उसकी शेडो ग्राउंड पे बन रही है 4 मीटर। तो हमने पोल का जो टॉप पॉइंट है ए और जो शेडो का लास्ट पॉइंट है सी, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। सेकेंड डायग्राम में हमने टावर को पी क्यू मान लिया जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो उसे हमने एच मीटर मान लिया। उसकी शेडो ग्राउंड पे बन रही है 28 मीटर। ठीक है, तो टावर के टॉप पॉइंट पी को और शेडो के लास्ट पॉइंट आर को हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो थ्योरी में हम लिख सकते हैं, लेट इन ट्रायंगल ए बी द पोल एंड बी सी इट्स शेडो। Also let in triangle PQ be the tower of height h meter and QR be its shadow. Students, डायग्राम में दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल ABC सिमिलर है एंगल PQR के। अब जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, तो वी कैन राइट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट में से कोई भी 2 पार्ट को हम
ना ले सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। हमने ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें 3 साइड की वैल्यू पता है और एक की मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ BC 4, वैल्यू ऑफ QR 28, वैल्यू ऑफ AC 6 एंड वैल्यू ऑफ PR H। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू हमको पता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, H न्यूमरेटर में चला जाएगा और 4 6 के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जो 28 है वो 6 के पास न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो नाउ एक्सप्रेशन इज H इक्वल 6 इंटू 28 अपॉन 4। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ H 42। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर, क्योंकि H को हमने माना था हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आगे के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।